अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको हम देखते हैं। इसमें हमें जो दिया गया है वो ये है कि फॉर z बिलोंग्स टू c यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। ठीक है, शो दैट, क्या शो करना है इस क्वेश्चन में? फर्स्ट पार्ट में हमने ये करना है कि z को उसके कंजुगेट से ऐड करें, डिवाइड बाई 2 करें, तो रिजल्ट उसका रियल पार्ट आएगा z का। सोल्यूशन देखते हैं क्या है गिवन है z बिलोंग्स टू c, यानी कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मतलब है कि वो x प्लस अयोटा y की फॉर्म में होगा। ये हम लेट कर लेते हैं कि z जो है वो x प्लस अयोटा y है। अगर z ऐसा है तो फिर z कंजुगेट क्या होगा? x माइनस अयोटा y। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट का सिंबल जो है, साइन जो है वो चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये होता है कंजुगेट। अब हमने z को उसके कंजुगेट में ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो z की वैल्यू है x प्लस अयोटा y, वो हम लिख लेते हैं पहले x प्लस अयोटा y, प्लस z कंजुगेट की वैल्यू है x माइनस अयोटा y, ये लिख ली, डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? ब्रैकेट्स को हटा देते हैं, क्योंकि प्लस साइन है बीच में, तो ब्रैकेट्स का कोई काम नहीं है, सेम एज इट इज़ वही वैल्यूज़ आएंगी, डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ अयोटा y कैंसिल होगा क्योंकि साइन अपोजिट है, एक प्लस का एक माइनस का, x ऐड होंगे, 2x डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा? z प्लस जी कंजुगेट डिवाइड बाई 2, सिर्फ x रह जाएगा, विच इज़ रियल पार्ट ऑफ z। x क्या है? सिर्फ x ही रह गया है, तो ये रियल पार्ट है, और यही तो हमने शो करना था, विच इज़ रियल पार्ट ऑफ z, यानी कि z कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z, यही हमारा आंसर है, यही शो करना था हमने। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पेज को स्क्रॉल कर लेते हैं, स्पेस ले लेते हैं ताकि हम लिख सकें। और ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमने इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लेना है डिवाइडेड बाई 2 से, यानी z कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर उसका कंजुगेट उसमें माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो ये इक्वल होना चाहिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे देती हूँ, इसे आप खुद सॉल्व करें, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताएं। और आपको एक हिंट और दे दूँ कि इसका सॉल्यूशन जो है वो मेरे चैनल पर मौजूद है। कहाँ पर है ये आपने ढूंढना है, ये आप लोगों का टास्क है। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट, इसे अब हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, और इसका थर्ड पार्ट अब हम देखते हैं। इसमें हमने करना ये है कि z का मॉडुलस का स्क्वायर वो हमने शो करना है z इंटू z कंजुगेट। लेट कर लेते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। ठीक है, और फिर अगर x प्लस अयोटा वाई है देन इसका कंजुगेट क्या होगा? x माइनस अयोटा वाई। पहले भी हम बता चुके हैं कि इमेजिनरी पार्ट का सिंबल जो है वो चेंज हो जाता है कंजुगेट में। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया गया है कि z मॉडुलस का स्क्वायर, ये फाइंड आउट कर लेते हैं क्या क्या होगा। z मॉडुलस, z पहले लिखते हैं, z की वैल्यू है x प्लस अयोटा y। मॉडुलस का क्या मतलब? मॉडुलस लगा लेते हैं सिंबल मॉडुलस का, ये बार होता है इस तरह से लाइंस, और फिर इस पे स्क्वायर लगा लेंगे। अच्छा, मॉडुलस क्या होता है इसको देखिए कि मॉडुलस का मतलब है कि हमने ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनका स्क्वायर ले लेना है, बीच में प्लस साइन है और ऊपर स्क्वायर रूट, ये मॉडुलस आ जाएगा। तो मॉडुलस का स्क्वायर कर दें तो दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायरिंग कर ली, क्या हो जाएगा? स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। हम मॉडुलस की वैल्यू ले लेते हैं जो कि स्क्वायर रूट और दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर और उस पर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या था? एक्स प्लस अयोटा वाई मॉडुलस के स्क्वायर की ये वैल्यू है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर उस पर होल पर स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रह जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू है? जी मॉडुलस स्क्वायर की वैल्यू है। इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साइड पे आ जाते हैं, राइट हैंड साइड। अच्छा, ये ऐसा प्रूफ है जिसमें हमें दोनों साइड लेनी है और फिर उन एक दरमियानी रास्ता निकालना है। राइट हैंड साइड हमने ली है z इंटू जी कंजुगेट। z की वैल्यू लिख लेंगे, z की वैल्यू है x प्लस अयोटा वाई इंटू एक्स माइनस अयोटा वाई। ये z कंजुगेट की वैल्यू हो गई। इनको मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे, x से भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस अयोटा वाई से भी, इसी तरह अयोटा वाई x से भी मल्टीप्लाई होगा और अयोटा वाई से भी। इनको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं।
जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रैकेट से बाहर अगर कोई नंबर या कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होता है, एक ये चीज़। और दूसरा ये फार्मूला जो एक बार एक ब्रैकेट में प्लस में हो और फिर वही क्वांटिटी अगली ब्रैकेट में माइनस में हो तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। ये पूरी एक्सरसाइज में हमने ये फार्मूला बार बार यूज़ किया है। आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप x को अंदर दोनों ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करें, कि यानी कि x जो है वो मल्टीप्लाई होगा पहले x से, फिर x मल्टीप्लाई होगा माइनस अयोटा y से, फिर अयोटा y इसी तरह x से मल्टीप्लाई होगा और फिर अयोटा y से। तो हम x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू माइनस अयोटा y माइनस अयोटा एक्स वाई, फिर अयोटा y x से मल्टीप्लाई होगा अब, और फिर अयोटा y माइनस अयोटा y से भी मल्टीप्लाई होगा। तो अयोटा y को जब x से मल्टीप्लाई करें हमें क्या मिलेगा, प्लस अयोटा एक्स वाई, ठीक है। और फिर अयोटा y माइनस अयोटा y से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस अयोटा 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 स्क्वायर और y y y स्क्वायर। अयोटा एक्स वाई प्लस में भी है माइनस में भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की इक्वल होती है, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं अयोटा स्क्वायर की जगह पर। क्या हो जाएगा फिर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा ली और वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये इक्वेशन 2 कर दें तो आप ज़रा देखें इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 हम इसे कह देते हैं। और अब ज़रा चेक करें इक्वेशन 1 और 2 में दोनों के राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ये है हमारे पास इक्वेशन 1 और ये 2, और दोनों के राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर राइट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो हम क्या लिखेंगे, बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या मिल रहा है हमें, वी गेट दोनों राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी, सॉरी दोनों लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी, यानी कि z मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा z इंटू जी कंजुगेट, हैंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था। तो बस इसमें यही है कि दोनों साइड्स को लेके दरमियानी एक रास्ता निकाला है जिसके ज़रिए ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसको हम पेज पे लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ z1 इक्वल टू 2 प्लस अयोटा, z2 इक्वल टू 3 माइनस 2 अयोटा और z3 इक्वल टू 1 प्लस 3 अयोटा, देन एक्सप्रेस z1 कंजुगेट इंटू z3 कंजुगेट डिवाइडेड बाई z2 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस अयोटा b। यानी कि इन सब को पहले कंजुगेट लेना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेना है। तो हम ले लेते हैं z1 का कंजुगेट क्या होना चाहिए, z1 का कंजुगेट z1 अगर हमारे पास, ये कंजुगेट हटा लेते हैं, z1 अगर हमारे पास 2 प्लस अयोटा है तो z1 कंजुगेट क्या होगा, 2 माइनस अयोटा हो जाएगा। इसी तरह z3 का कंजुगेट यूज़ हुआ है तो पहले हम ले लेते हैं कि z3 है हमारे पास 3 माइनस 2 अयोटा, z3 है हमारे पास 1 प्लस 3 अयोटा, देन z3 कंजुगेट क्या होगा, 1 माइनस 3 अयोटा, ठीक है, ये माइनस 3 अयोटा हो जाएगा। और ऊपर हमने 2 माइनस अयोटा लिखना था, इसे हम माइनस कर देते हैं, ये 2 माइनस अयोटा। अच्छा जी, अब करना क्या है, z1 कंजुगेट को मल्टीप्लाई करना है z3 कंजुगेट से और z2 पे उसे डिवाइड कर लेना है। हम इन सब को लिखते हैं पहले, z1 कंजुगेट इंटू z3 कंजुगेट डिवाइडेड बाय z2, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। z1 कंजुगेट की वैल्यू है 2 माइनस अयोटा, ठीक है, इंटू z3 कंजुगेट की वैल्यू है 1 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय z2 की वैल्यू है 3 माइनस 2 अयोटा, ये ठीक है। इस वैल्यू को नीचे हम लिख लेते हैं 3 माइनस 2 अयोटा। अब क्या करना होगा, न्यूमरेटर में हमने वही काम करना है जो हम पहले करते चले आए हैं कि
ब्रैकेट से बाहर अगर कोई नंबर होता है तो वो अंदर हर एक से मल्टीप्लाई होता है। 2 अंदर 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और -3 आयोटा से भी। तो सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 × 1 2, 2 × -3 आयोटा -6 आयोटा। अब माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 से भी और -3 आयोटा से भी। तो माइनस आयोटा × 1 माइनस नहीं, इसे रेस करते हैं, ये आएगा यहाँ पर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो आंसर होना चाहिए माइनस आयोटा। इसको हम ब्लू पेन ले लेते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा -3 आयोटा से, तो माइनस माइनस प्लस और 3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 - 2 आयोटा, डिनोमिनेटर एज इट इज़। अब क्या करेंगे, 2 रियल इमेजिनरी पार्ट से ऐड हो जाएगा क्योंकि साइन सेम है नेगेटिव का। -7 आयोटा हो जाएगा और +3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लगा लेते हैं -1 डिवाइडेड बाय 3 - 2 आयोटा। अब क्या करेंगे हम, 3 और -2 और -3 ये दोनों जो हैं रियल पार्ट हैं, ये यहाँ पर -3 आ जाएगा। 3 × 1 = 3 और प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाय 3 - 2 आयोटा। रियल पार्ट्स को ऐड करते हैं, 2 - 3 सब्ट्रैक्ट होंगे। ऐड मतलब कि ये दोनों आपस में ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, ये सब्ट्रैक्ट होंगे। -1 आ जाएगा, -7 आयोटा डिवाइड बाय 3 - 2 आयोटा। हमें तो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में चाहिए, ये तो हमारे पास डिनोमिनेटर में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। तो क्या करते हैं हम, अब तक हम जो करते आए हैं वही कि हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया था, रैशनलाइज करना है। नीचे का कॉम्प्लेक्स नंबर हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम इसे रैशनलाइज करते हैं। हम उसका कंजुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड किया करते हैं। 3 + 2 आयोटा कंजुगेट है, इससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम न्यूमरेटर में -1 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह -7 आयोटा अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा। पहले -1 को मल्टीप्लाई करते हैं, -1 3 से मल्टीप्लाई होगा -3, और -1 जब +2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आयोटा। अब -7 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा, -7 आयोटा 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। तो -7 आयोटा जब 3 से मल्टीप्लाई होगा -21 आयोटा, और -7 आयोटा जब +2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा -14 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में फिर वही फार्मूला जो इस पूरी एक्सरसाइज में बार बार यूज़ हुआ है, a + b × a - b, a² - b² के इक्वल होता है। डिनोमिनेटर में हमारे पास पहले से ये चीज़ें मौजूद हैं, हम उस पर फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। 3 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करते हैं, 2 आयोटा और -21 आयोटा दोनों का साइन सेम है, ऐड हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, -3 - 23 आयोटा, ये दोनों ऐड हो गए, 2 आयोटा और 21 आयोटा ऐड हो गए, -23 आयोटा, और -14 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, वो हमने पुट कर दी है यहाँ 14 के आगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा ली यहाँ पर। और डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर लिख लेंगे। अब यहाँ इस आयोटा स्क्वायर में भी -1 हमने पुट करना है। नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, -3 - 23 आयोटा, और ये हमें मिलेगा -14 डिवाइडेड बाय 9 - 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि 14 और 3 सब्ट्रैक्ट हुए हैं, साइन पॉजिटिव आएगा। 11 - 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 11 - 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 4 क्या मिलेगा हमें, इसको ऐड कर लेते हैं और ये लिख लिया हमने इसका आंसर 13। अब 13 देखिए दोनों पे डिवाइड होगा, वही काम के एलसीएम से हम डिवीजन की तरफ जा सकते हैं, डिवीजन से हम एलसीएम की तरफ जाते हैं। तो यहाँ हम इसे एलसीएम लिया हुआ है 13,
इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं, किसके नीचे 11 के नीचे भी 13 लगा सकते हैं और -23 के नीचे भी हमने 13 लगा लिया साथ आयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में आ गया, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हमारे पास सोल्यूशन आ गया।